हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो 24/8/2022 का आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी का पेपर थर्ड शिफ्ट में हुआ था, उसका हम क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड, ये मेरा सेट नंबर 15 है और आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं। तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए, आप लोग का मैथ 17 नंबर का आता है, मैथ आप लोग का जो कि आता है 25 नंबर का, रीजनिंग 30 नंबर का आता है, जीके प्लस करंट अफेयर आपका 25 नंबर का आता है और साइंस आपका 25 नंबर का आता है। तो पूरा आप लोग का पेपर 100 नंबर का होता है, 90 मिनट का समय दिया जाता है। आप लोग का एग्जाम डेट आ गया जो कि 17 नवंबर से है। तो फ्रेंड, उससे पहले हम सारे सेट का सोल्यूशन करवा देंगे, 99 सेट का। तो जिन भी स्टूडेंट को एग्जाम है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड, आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख करके जरूर एग्जाम में जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन की ओर वन बाय वन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए, 2 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में प्रशासन के कितने स्वर होते हैं? ये आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, जो कि आपका 3 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के बीच का संबंध की पहचान करें। अब देखिए, इसका एक फार्मूला होता है फ्रेंड, F बराबर R/2, और एक होता है जो कि दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u होता है। अब देखिए, यहाँ पर f कहीं पर भी नहीं है, सबका r के फॉर्मेट में है। तो r बराबर आपका हो जाएगा क्या, f बराबर R/2 रखिए, तो यहाँ हो जाएगा एक, f बराबर R/2 रखिए, तो यहाँ पर r तो 2 ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा तो vu यहाँ पर हो जाएगा आपका v प्लस u। तो देखिए, जो कि आपका r बराबर हो जाएगा 2uv/u प्लस v, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसको सोल्व करना है, कमांड क्या होगा, इसमें आप थीटा का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं। सपोज हम थीटा के वैल्यू हम पुट करते हैं, हम थीटा का वैल्यू कितना पुट करते हैं, तो 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और माइनस 1/4 और प्लस 1, और यहाँ पर माइनस 1/2 हो गया प्लस tan 45 1 होता है, और यहाँ भी 1 हो जाएगा बटा 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, तो यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 4 आ जाएगा, तो ऊपर 2 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 4 बटा 4 हो गया, और यहाँ 1/2 आ गया, 1/2, तो इनकी 2 आपका ऊपर चल जाएगा, और प्लस प्लस माइनस गए तो माइनस 1/2 आ गया यहाँ पर। तो यहाँ कितना आ गया आपका, 4 2 6, यानी कि 5 दूनी 10/4 माइनस 1/2। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 2 हो गया तो 8/4 हो गया, यानी कि कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, तो उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, अब देखिए, बेलन में जो फार्मूला होता है ना, आपका सारे फार्मूला को हम रिवाइज करवाते हैं। तो देखिए, बेलन में आप लोग का जो कि वॉल्यूम होता है ना, πr² होता है, इसका वक्र पृष्ठ होता है ना, वो आप लोग का 2πrh होता है फ्रेंड, ठीक है। वक्र पृष्ठ आपका 2πrh होता है। संपूर्ण पृष्ठ, जिसे हम लोग टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, वो आप लोग का होता है ना, जो कि 2πr² होता है, ठीक है, प्लस 2πrh होता है, 2πrh होता है। इसको जब कॉमन लीजिएगा ना, 2πr, तो बचेगा r प्लस h। तो बेलन से इतने फार्मूला है फ्रेंड, सारे फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू आपका 7 दिया हुआ है, इंटू r का वैल्यू 7 और 15, 7 + 15, इसको कैलकुलेट कीजिए, 7 7 कैंसिल, 2×2 = 44 और गुणे 15 7 22 हो गया। अब इसको कीजिएगा ना, देखिए, पाई को पाई ही रहने दीजिए, क्योंकि इस ऑप्शन में सारे
पाई में है। तो यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा ना आपका। तो 44 गुने 22, सॉरी 44 गुने 7 गुने 7 तो आ जाएगा 44 गुने 7 पाई। तो 728 2 30 यानी कि 308 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, दो पाइप ए और बी एक 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकता है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो वो 18 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना घंटे का समय लगेगा। तो देखिए, दो पाइप ए और बी एक 1000 लीटर की टंकी को क्रमशः 5 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 18 लीटर की खाली टंकी को भरने में कितना घंटे का समय लगेगा। अब देखिए, यहाँ पर बोल रहा है ना कि ए 5 घंटों में करता है और बी वही 6 घंटों में करता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। इसका आपका 5 आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर दोनों काम क्या बोल रहा है, ए और बी एक एक 1000 लीटर की टंकी को क्रम से इतने घंटे में भर सकता है। तो इनके दोनों आपका 30/11 जो कि कर रहा है ना 1000 लीटर के टंकी में, तो यहाँ पर इक्वल टू 1000 लीटर हो जाएगा। लीटर उसको करवाना है कितना, तो 1800 लीटर। तो 1 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, तो 30/11 और डिवाइड में चल जाएगा 1000 और जो निकालना है ऊपर लिख दीजिए 1800। तो यहाँ पर हो जाएगा 00 कैंसिल होगा फ्रेंड, 10 कैंसिल होगा। तो 18 × 54/11 जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्गति न करने पर रेफ्रिजरेटर का निर्माण संपूर्ण विश्व में अनिवार्य कर दिया गया। यह ओजोन के क्षरण को रोकने में किस प्रकार सहायक होता है। यह ओजोन अणुओं के साथ अभिक्रिया करने वाले सीएफसी के निर्गमन को कम करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, कुछ तत्व, कुल तत्व आपको 118 है और तत्वों में से 24 को है ना जो कि खोज प्रयोगशाला प्रक्रिया के माध्यम से की गई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्भुज नहीं है। तो देखिए, ये तो ऑप्शन से ही आप छाट लीजिएगा क्योंकि वृत्त एक चतुर्भुज नहीं है फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, 6 डिब्बे इतना के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में व्यवस्थित किया गया किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। बी को ऊपर से दूसरे स्थान पर रखा गया है, केवल डी को ए और बी के बीच में रखा गया है। अब देखिए, 6 डिब्बे हैं तो 6 को पहले आप बना लीजिए, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 5 4 3 2 और 1। क्या बोला है, बी को ऊपर से दूसरे स्थान पर, तो दूसरे स्थान पर तो बी यहाँ पर हो जाएगा। केवल डी को ए और बी के बीच में रखा गया, ए और बी को बीच में आपको डी को रखा गया, तो डी को यहाँ पर होगा। आगे बढ़िए, ई डी के नीचे किस स्थान पर रखा गया, डी के नीचे आपको ई को रखा गया किस स्थान पर, तो दो कंडीशन बनेंगे, ई यहाँ भी हो सकता है और ई यहाँ भी हो सकता है। अब आगे बढ़िए, सॉरी हाँ, ई को डी के नीचे किस स्थान पर रखा, स्थान पर है, ई और डी के बीच में एक डिब्बा है, तो ई और डी के बीच में एक डिब्बा है, ठीक है। एफ सबसे निचले स्थान पर नहीं है, एफ सबसे निचले स्थान पर नहीं है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, एफ सबसे निचले स्थान पर नहीं है, तो एफ, तो पूछा क्या गया, तो दूसरे स्थान पर कौन है, तो एफ तो आपको सबसे निचले स्थान पर नहीं है, तो एफ तो यहाँ होगा नहीं, तो एफ आपको यहाँ पर होगा। अब आगे बढ़िए, तो क्या बोला, कौन सा डिब्बा दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर आपका ई हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यनाती मिशन योजना के नीलीगत, ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी है। आपसे 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाएगी। पिता की वर्तमान आयु क्या हाल है, तो यहाँ पर देखिए आपका प्रेजेंट साल है जो कि फादर है और पुत्र यानी कि सन है। अब देखिए, एक पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 7 गुनी है।
आपसे 3 वर्ष बाद पिता का उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो देखिए प्रेजेंट में बोल रहा है एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु को, यानी कि पुत्र को 1 होगा और पिता को आपका 7 हो जाएगा। अब देखिए कितना साल पहले, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट आपका कितना का 4 का, यहाँ पर आपका 6 का डिफरेंट है। तो यहाँ पर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 यूनिट हो जाएगा। तो 2 यूनिट का वैल्यू आपका कितना है, तो आपका आपका क्या है, तो 3 है। तो देखिए 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 3/2 होगा। अब देखिए निकालना किसको है, पिता की वर्तमान आयु बोल रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए पिता की वर्तमान आयु बोल रहा है ना, तो देखिए अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू इतना है, तो फादर को कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका 28 साल हो गया। लेकिन आपका निकालना है 3/2 का, तो 28 3/2 यानी कि 42 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 9 है, 10 है, 22 है, 69 है और 280 है। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंट कितना का, 1 का है, यहाँ पर 12 का है और यहाँ पर कितना का है। अब नहीं देखिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, इसमें मल्टीप्लाई होगा फ्रेंड। जब बहुत ज्यादा बढ़े ना तो मल्टीप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 + 1 है, मल्टीप्लाई 2 + 2 है, मल्टीप्लाई 3 + 3 है, मल्टीप्लाई 4 + 4 है। तो अगला मल्टीप्लाई 5 + 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 और 8 45 4 5 दूनी 10 14 1400 + 5, तो आपका आ जाएगा 1405, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। ऑप्शन नंबर आपका 3rd में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक रैखिक युग्म इतना के कितने हल हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए। अब देखिए इसमें 3 कंडीशन होते हैं फ्रेंड। अब देखिए इसमें कौन कौन कंडीशन होते हैं, तो एक आपका होता है a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। जब इस तरह से कंडीशन आपको मिलेंगे ना, तो इसका होता है केवल एक हल, केवल एक हल। एक कंडीशन और आपका होता है जो कि होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू C1/C2। जब इस तरह से कंडीशन आपको दिखे तो आपका होता है अनंत हल। और एक कंडीशन और आपका है जो कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। तो इसका होता है कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये तीनों कंडीशन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मतलब कि याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए इसका a1 का वैल्यू है, ये आपका b1 का वैल्यू है और ये आपका c1 का वैल्यू है, ये आपका a2 का वैल्यू है, ये आपका b2 का वैल्यू है, ये आपका c2 का वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर क्या है 5/7, यहाँ पर -3/4, तो इज इक्वल टू तो नहीं होगा ना, -3/4। तो पहले कंडीशन मेरा फुलफिल कर रहा है। तो पहला कंडीशन हम क्या बताए थे, इसका केवल एक हल होगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2 ओम प्रतिरोध वाले एक चालक से 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए तो ओम्स के नियम से V बराबर IR होता है। तो यहाँ पर एम्पियर कितना दिया, तो 5 दिया है और रेजिस्टेंस आपका 2 ओम दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 वोल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष एक लीप वर्ष था, तो यहाँ पर देखिए जो आपका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगा वो आपका लीप ईयर होता है। तो 12 आपका 4 से डिवाइड हो रहा है फ्रेंड, 6 आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 18 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 2002 भी 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए 6 डॉक्टर इतना एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। तो कितने डॉक्टर हैं? तो 6 डॉक्टर हैं, तो 6 डॉक्टर को आप बना लीजिए। तो 1 2 3 4 5 एक 6 इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। आगे बढ़िए। एन और एल के बीच में ओ बैठा हुआ है, तो फिक्स रिलेशन को हम पहले लिखेंगे। देखिए एन और एल के बीच में ओ बैठा हुआ है, एल और के बीच में पी बैठा हुआ है, एल और के बीच में एल और के बीच में आपका पी बैठा हुआ है, एम के दाईं और पश्चिमी स्थान पर है, एम के दाईं और पश्चिमी स्थान पर है, तो एम यहां रखिएगा ना, तो इसके दाईं और पश्चिमी स्थान पर है, तो एम रखिएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पश्चिमा स्थान पर। आगे बढ़िए। एम के दाईं और ठीक बगल में कौन बैठा हुआ है? तो दाईं और ठीक बगल में, तो यहां पर देखिए, अब कंडीशन को फुलफिल कीजिए। एम के दाईं ओर पश्चिमी स्थान पर है, तो एम के दाईं ओर, तो एम को यहां पर रखिए और पश्चिमी स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पश्चिमा पर आपका के है। आगे बढ़िए। अब यहां पर के से क्या रिलेट हो रहा है? तो एल और के बीच में पी बैठा हुआ है, तो एल को यहां पर रखिए, के यहां हो, तो पी आपका यहां हो जाएगा। अब आगे बढ़िए। एन और एल के बीच में ओ बैठा हुआ है, तो एन और एल के बीच में ओ बैठा हुआ है, तो मेरा पूरा फिलफिल हो गया। अब देखिए पूछा क्या गया है, एम के दाईं ओर ठीक बगल में, एम के दाईं ओर ठीक बगल में आपका एन बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 3 कथन और उसके निष्कर्ष दिए गए हैं। तो देखिए कथन, देखिए कुछ होटल डॉर्मेट्री है, तो होटल को आप एच से इंडिकेट कर दीजिए, डॉर्मेट्री को डी से इंडिकेट कर दीजिए, गेट को जी से इंडिकेट कर दीजिए, शोल्डर को आप एस से इंडिकेट कर दीजिए, शोल्डर को एस से, फ्रेम को आप एफ से इंडिकेट कर दीजिए। अब देखिए कुछ होटल डायमेट्री है, तो कुछ होटल डायमेट्री है, तो देखिए यहाँ पर फिगर ये बनेगा। कुछ गेट शोल्डर है, तो नहीं मेरे पास गेट है, नहीं मेरे पास शोल्डर है, तो हम आगे बढ़ेंगे। सभी शोल्डर फ्रेम है, तो बगल में बनाएंगे कुछ गेट शोल्डर है, तो शोल्डर को एस से इंडिकेट करेंगे। सभी शोल्डर फ्रेम है, सभी शोल्डर आपका फ्रेम है, तो फ्रेम को आप एफ से इंडिकेट करेंगे। अब आगे बढ़िए। अब देखिए निष्कर्ष में क्या क्या लिखा है। कुछ गेट डॉर्मेंट्री है, तो कुछ गेट डॉर्मेंट्री है, तो देखिए ये दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए पहला निष्कर्ष आपका गलत होगा। अब देखिए कुछ फ्रेम गेट है, तो कुछ फ्रेम गेट है, तो कुछ वाला रिलेशन यहाँ पर फुलफिल कर रहा है, तो इसलिए सेकंड रिलेशन आपका सही होगा। थर्ड वाला देखिए, कुछ होटल शोल्डर है, तो कुछ होटल शोल्डर है, होटल यहाँ पर है, शोल्डर यहाँ पर है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो थर्ड वाला भी आपका गलत हो जाएगा, तो सिर्फ सेकंड वाला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय इनमें से किस शहर में स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपका कौन सा है? तो 563 है। सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक आपका 3 है। को सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी कौन है बच्चे? तो 215 है। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, तो दूसरा अंक आपका 1 है, दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनन में मूल घटना क्या है? तो जनन में डीएनए की प्रतिकृति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following is not true about the demand curve? देखिए इट इज द प्लॉट ऑफ क्वांटिटी डिमांड एट वेरियस टाइम, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का त्याग करता है, तो उसे कहा जाता है, तो ये ऑक्सीकृत हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। इसमें दो तरह के
आपको रिएक्शन बनते हैं, एक ऑक्सीडेशन एक आपका रिडक्शन होता है। जैसे देखिए ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइजिंग है, एक आपका रिड्यूसिंग है। तो इसमें वो ऑक्सीजन आपका जुटता है फ्रेंड, और हाइड्रोजन माइनस होता है, और इलेक्ट्रॉन भी आपका माइनस होता है, और इसमें ऑक्सीजन घटता है फ्रेंड, हाइड्रोजन जुटता है और इलेक्ट्रॉन भी जुटता है। तो क्वेश्चन इसी पर आप लोग को बना दिया, क्या बोलता है कि यदि कोई पदार्थ के लिए हाइड्रोजन का त्याग करता है, तो हाइड्रोजन का त्याग तो आपको ऑक्सीडेशन में हो रहा है ना, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन होता है। तो तो इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, तो आप तीनों फैक्ट को याद कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन में सिर्फ ऑक्सीजन को ग्रहण करता है फ्रेंड, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को दोनों को त्याग करता है। और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन को सिर्फ मतलब कि अधिक करता है, त्याग करता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है फ्रेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस संख्या को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 6 है, 10 है, 12 है, 15 है। अब यहाँ पर खाली स्थान 20 है और 24 है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट आपका एक का है, डिफरेंट यहाँ पर 4 का है। तो देखिए अल्टरनेटिव सीरीज का क्वेश्चन है फ्रेंड। देखिए देखिए इसमें क्या हो रहा है जी, 5 मल्टीप्लाई 2 कीजिएगा तो 10 आ जाएगा, प्लस 5 ही किया है, मतलब कि अब देखिए प्लस 5 करते चल गया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर आपका प्लस 5 किया है, यहाँ पर भी प्लस 5 किया है, तो अगला में प्लस 5 कीजिएगा तो आपका 20 चलेगा। यहाँ पर देखिए आपका प्लस 6 किया है, तो अगला में प्लस 6 कीजिएगा ना, तो कितना 18 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए NaOH के 1 बिलियन में 5 ml मात्रा HCl के एक दिए गए बिलियन की 5 ml मात्रा द्वारा पूर्णतः उदासीनीकरण हो जाती है। यदि हम NaOH की उसी बिलियन की 10 ml मात्रा लेते हैं तो उसे उदासीनीकरण करने के लिए आवश्यक HCl बिलियन की मात्रा ज्ञात करना। तो ये आपका 10 मिलियन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए कोशिका के खालिस्तान में ग्लूकोज से पाइरूवेट बनता है, ये आपका कोशिका द्रव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और ये भी अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, STM इसका रिलेशन है RUL से। तो S कितना में आता है, तो 19 में आता है, T आपका 20 में आता है, M आपका 13 में आता है, और आपका 18 में आता है, U आपका 21 में आता है, L आपका 12 में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका -1 हो रहा है, और यहाँ पर आपका +1 हो रहा है, यहाँ पर आपका -1 हो रहा है। तो अल्टरनेटिव सीरीज है, एक बार -1, एक बार +1, एक बार -1, एक बार आपका +1 हो रहा है। तो उसी अनुसार ऑप्शन में आते, तो M से -1 कीजिएगा ना तो आपका L आता है, तो E तो सर्टिफाई कर रहा है, TU ये भी सर्टिफाई कर रहा है। L से -1 कीजिएगा ना तो आपका K आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका M लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड। B से -1 कीजिएगा तो आपका A आएगा, U से +1 कीजिएगा ना तो आपका V आ जाएगा, एकदम सही किया है। P से -1 कीजिएगा ना तो आपका क्या आ जाएगा, O आएगा, लेकिन यहाँ पर Q लिखा है, ये भी आपका गलत है। थर्ड वन देखिए, T से -1 कीजिएगा तो आपका S आएगा, C से +1 कीजिएगा तो आपका D आएगा, और S से -1 कीजिएगा तो आपका R आएगा। ये आपका सही है फ्रेंड, यहाँ इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए नुम्रा, शोक और हुंजी नदी खालिस्तान की सहायता नदियां हैं, ये आपका सिंधु की सहायता नदी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जंतु प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गलत है। तो देखिए मानव मादा में अंडाणु का निषेचन गर्भाशय में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। ये तो आपका करेंट अफेयर है बच्ची।
अब देखिए, जल और गैस कोर्क को पार नहीं कर पाती है क्योंकि इसकी कोशिकाओं में पाया जाता है। ये आपका सूरी सुबेरिन जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। देखिए 81 118 निम्न में से किससे विभाज्य। अब देखिए विभाज्यता के नियम एक बार आप लोगों को रिवाइज हम करवा देते हैं। अब देखिए 2 का विभाज्यता का नियम है ना कि जिसका इकाई अंक पर 0 2 4 6 और 8 आ जाए उस संख्या 2 से कट जाएगा। 3 का विभाज्यता का नियम है कि सम ऑफ ऑल डिजिट अगर वो 3 से कटेगा तो संख्या 3 से कट जाएगा। 4 का विभाज्यता का नियम है कि इकाई और दहाई अंक पर अगर वो संख्या 4 से कटेगा तो संख्या 4 से कट जाएगा। 5 का है कि इकाई अंक पर 0 या 5 आएगा वो संख्या 5 से कट जाएगा। अब देखिए 6 का है कि 6 का जो कि अभाज्य संख्या कैसे तोड़ सकते हैं तो 2 और 3 के फॉर्मेट में। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटेगा वो 6 से कट जाएगा फ्रेंड। अब देखिए 8 का विभाज्यता का नियम है कि लास्ट का 3 डिजिट अगर वो संख्या 8 से कटेगा तो संख्या 8 से कट जाएगा। 9 का है कि सम ऑफ ऑल द डिजिट अगर वो संख्या 9 से कट रहा है तो संख्या 9 से कट जाएगा। 10 का है कि इकाई अंक पर 0 आएगा ना तो वो संख्या 10 से कट जाएगा। और 11 का है ना कि अल्टरनेट सीरीज का डिफरेंट या फिर 0 या फिर 11 का मल्टीपल चला आएगा ना तो वो संख्या आपका 11 से कट जाएगा। यही आपका विभाज्यता का नियम है फ्रेंड। अब देखिए यहां पर हम चेक करते हैं, ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं। पहला ऑप्शन है 5, तो 5 का क्या बताया था कि इकाई अंक पर 0 या 5 आना चाहिए, तो 0 5 नहीं है तो 5 वाला नहीं हो सकता है। अब देखिए 6 यहां पर देखिए आपका 8 है, तो 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट तो यहाँ तो 4 से ही नहीं काटा तो 8 से कहां से कट जाएगा, तो ये तो एकदम नहीं होगा फ्रेंड। 7 का है कि देखिए ये लास्ट का पेयर बनाएंगे फिर घटाएंगे, तो इसको 8 से घटाइएगा तो आपका कितना 110 बचेगा। इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका 7 से नहीं कटेगा फ्रेंड। 6 का है कि 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, तो यहाँ पर 8 1 9 8 1 9 3 से भी कट रहा है 2 से भी कट रहा है, ये संख्या 6 से कट जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए धोवन सोडा का जो कि आपका फार्मूला होता है फ्रेंड, जो कि फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है, जो कि आपका होता है Na2CO3 डॉट 10H2O होता है। इसे हम लोग धोवन सोडा भी बोलते हैं और बासिंग सोडा भी बोलते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है फ्रेंड। कभी कभी क्वेश्चन में बासिंग सोडा पूछा जाता है, कभी कभी धोवन सोडा पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है, 10 में आपका केन होता है, तो यहाँ पर डेका जो कि एक ही ऑप्शन पिछला ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे बनाया है, तो यहाँ पर 27 है और रेशियो है 140 है, और 22 है और रेशियो 1:5 है। अब देखिए इसमें देखिए मल्टीप्लाई 5 किया है प्लस 5 किया है, तो देखिए 7 5 35 हाथ में 3 5 दूनी 10 3 13 135 प्लस 5 कीजिएगा तो आपका 140 चलेगा। अब इसमें भी चेक करेंगे कि इसमें फुलफिल हो रहा है कि नहीं जाए, तो 5 से करेंगे तो बाई 5 होतल से 110 प्लस 5 कीजिएगा तो 115 आ जाएगा, यानी कि दोनों में मेरा फुलफिल हो रहा है फ्रेंड। तो अब यहाँ से आंसर निकालेंगे, तो 32 गुने 5 करेंगे 5 दूनी 10 हाथ में 1 5 15 16 160 प्लस 5 कीजिएगा तो आपका 165 चलेगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से ली गई है, ये आपका मौलिक अधिकार जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई। और एक चीज और फ्रेंड, मौलिक कर्तव्य जो कि आपका रूस से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए प्रथम वित्त आयोग का गठन की अध्यक्षता में राष्ट्रपति के 22/11/1951 में दिनांकित आदेश के तहत किया गया था, ये आपका केसी नियोगी जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो आपका करंट अफेयर है। अब देखिए एक प्रकाश किरण दो माध्यम को
पृथक करने वाले इंटरफेस पर 45 डिग्री का आपतन कोण पर आपतित होती है, जिसके लिए अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। पहले माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अब देखिए क्या बोला, पहले माध्यम के, तो पहले माध्यम म्यू1 के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन यानी कि म्यू2। तो यहाँ पर आपका जो कि होगा ना, क्योंकि म्यू2 बटा म्यू1 होगा फ्रेंड। तो यहाँ पर सपोर्टेड एक ग्लास है, दो माध्यम है, पहला माध्यम आपको यहां से प्रकाश निकला और ये आपका नॉर्मल है जो कि यहां जाना चाहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा मुड़ जाता है फ्रेंड, ठीक है, जो कि यहां हो जाएगा। तो ये आपका 45 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ है फ्रेंड। तो अब यहां पर देखिए, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका म्यू1 गुने साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू2 गुने साइन आपका 30 डिग्री। तो म्यू1 साइन 45 1/√2 और म्यू2 साइन 30 1/2 होता है फ्रेंड। तो तो क्या बोल रहा है कि पहले माध्यम में, तो पहले दूसरे माध्यम कैसे पता, कि पहले म्यू2 चाहिए, म्यू2 बटा म्यू1। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, तो यानी कि 2/√2 हो जाएगा। तो इसको काटिएगा ना, तो √2 गुने √2 इक्वल टू 2 होता है, नीचे √2 गया तो √2 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए तो आपका करंट अफेयर है बच्चे। अब देखिए जेड के किस मान मान के लिए निम्नलिखित मूल समीकरण का समान होंगे। तो जेड के किस मान के लिए, तो देखिए आपका डी बराबर 0 होना चाहिए। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका सी होता है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर आपका जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 और ए जेड प्लस 4 और सी आपका 1 होता है, इज इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको आप स्क्वायर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2z माइनस 4z और माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर और प्लस 2z माइनस, तो यानी कि माइनस 2z और माइनस 15 इज इक्वल टू आपका 0। तो अब देखिए 5 और 3 के फॉर्मेट में टूट रहा है, तो जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 3z माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर z कॉमन ले लीजिए फ्रेंड, तो z माइनस 5 हो जाएगा और यहाँ पर z माइनस 5 लीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपका प्लस 3 हो जाएगा। तो z बराबर एगो 5 आ गया, एगो एगो आपका माइनस 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए कितने व्यक्ति माली है किंतु अभियंता नहीं है, यानी कि इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो नहीं वाला को पहले आप घेरा लगा दीजिए। तो यहां पर इंजीनियर का है, तो इसको हम घेरा लगा दें। कितने व्यक्ति माली है, तो यानी कि माली होना चाहिए, तो यहां पर है माली लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों आ जाएगा 56 प्लस 12 जो कि आपका 68 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक डीलर ने अपना माल का 3/5 भाग 25% के लाभ पर और शेष भाग क्रय मूल्य पर बेचा। इस पूरे व्यवहार में उनके प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, एक डीलर ने अपने माल को 3/5 भाग 25% के लाभ पर, यानी कि पूरा माल उसके पास 5 था, उसमें 3 यूनिट को 25% के लाभ पर बेचा और शेष भाग को क्रय मूल्य पर बेच दिया। यानी कि जो उसके पास 2 यूनिट बचा उसको क्रय मूल्य पर, यानी कि 0% के लाभ या हानि पर कुछ पेपर ने, यानी कि 0% के बेच दिया, ठीक है। इसे पूरे श्रृंगार में उनकी प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ क्या होगा, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75 और इसको कीजिएगा तो 0 और कितना था, तो 5 यूनिट, तो यानी कि आपका हो जाएगा 15% लाभ, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखिए स्वह रंध्र निम्नलिखित में किस प्राणी में पाया जाता है, ये आपका तिलचट्टा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। बोर्दो सीला तूफान इनमें से किस भारतीय राज्य में उठता है, ये आपका असम में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 आ जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका इनक्वलिटी का क्वेश्चन है। जब भी आपको इनक्वलिटी का क्वेश्चन दिखे तो दो चीज को आपको
आपको याद करना है। पहला आप लोग को जो कि रास्ता और सेकंड में आपको वरीयता। वरीयता सबसे पहले ग्रेटर देन या फिर लेस देन, सेकंड वरीयता ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू में, थर्ड वरीयता हम इक्वल टू में देना है फ्रेंड। अब देखिए रास्ता, देखिए एफ डी से एफ की ओर जाना है तो डी से एफ की ओर रास्ता है, रास्ता है, रास्ता है, तो यानी कि रास्ता है। अब देखिए वरीयता देंगे तो एक ये है और एक ये है और एक इक्वल टू है, तो फर्स्ट वरीयता इसको देंगे जो कि सही है, इसलिए पहला आपका सही है। अब डी से ओ की ओर जा रहे हैं, डी से ओ की ओर, तो यहाँ पर देखिए रास्ता है लेकिन यहाँ पर आपका ब्लॉक हो रहा है फ्रेंड, तो ये आपका नहीं होगा फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हृदय में ऑक्सीजन युक्त रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त में आपस में मिलने से रोकने के लिए निम्न में से क्या सहायक होता है? ये आपका कच्छों के बीच की भित्ति, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप से पूरी तरह से भरी हुई टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल देते हैं तो खाली टंकी को कितने समय में भर जाएगा? तो अब देखिए एक एक टंकी आपका ए है जो कि 15 घंटे में भर जाता है, दूसरा टंकी बी है जो कि 20 घंटे में भर जाता है, और जो कि तीसरा है ना जो कि 30 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? तो आपका 60 हो जाएगा। यहाँ पर +4, यहाँ पर +3, यहाँ पर -2 हो जाएगा। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को कितने समय में भर जाएगा? तो यहाँ पर देखिए ये दोनों भर रहा है तो कि 7 यूनिट और 2 यूनिट खाली कर रहा है, तो यानी कि 60/5 कीजिएगा जो कि 12 घंटा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये आपका रेशियो का क्वेश्चन है जो कि आपका क्या होता है, x/6 हो जाएगा इज इक्वल टू 6/22 हो जाएगा। तो यहाँ पर x/22 इज इक्वल टू आपका 36, और यहाँ पर देखिए x/22 इज इक्वल टू 22/6। हाँ अब देखिए यहाँ पर तो नीचे से कौन सा क्रमशः x/22 के सही मानों को दर्शाता है? तो अब देखिए ये तो ऑप्शन से बनेगा ना, यहाँ यहाँ पर देखिए आपका x बराबर क्या हो जाएगा, 22² और यहाँ पर पुट कर दीजिए जो कि 22² गुने 22 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर 22 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36 गुने 6, तो 22 बराबर कितना 6 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक कार्यालय के फर्श की बीमाएं 5 मीटर और 3 मीटर है, 60 रुपया पर मीटर की दर से उसकी दीवार और छत को पेंट कराने की लागत 7440 रुपया है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें, अब देखिए इसमें 4 दीवारों का दिया हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच होता है। छत को भी पेंट कराने की, तो जो छत का पेंट होता है ना एल गुने बी होता है, ठीक है, इसका लागत दिया हुआ है। वो पेंट देखिए 60 रुपया पर मीटर स्क्वायर की, तो लागत कितना 7440 रुपया, तो 0 से 0 कैंसिल, 12×6 = 72 और 6×4 = 24, 124 रुपया, और जो जो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एल प्लस बी यहाँ पर 8 हो जाएगा इंटू एच प्लस 5×15 124। अब देखिए यहाँ पर 16h हो गया, और इसको जब घटाइएगा ना तो आपका कितना बचेगा, तो आपका बचेगा कितना हो गया, तो 5×4 = 9 यानी 109 रुपया, तो एच बराबर आपका 109/16। अब देखिए 16×6 = 96 पॉइंट 16 6.8 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि समीकरण इतना के एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम है तो ए का मान क्या होगा? यानी कि देखिए इसमें बोला गया ना कि एक मूल दूसरे मूल के व्युत्क्रम है, तो ए का मान क्या होगा? तो देखिए अब देखिए आप लोग का जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ना, जो कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें आपका अल्फा प्लस बीटा होता है ना, जो कि -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है जो कि c/a होता है। तो क्या बोल रहा है, एक मूल दूसरे के व्युत्क्रम है, तो एक अल्फा होगा तो अगला 1/अल्फा हो जाएगा।
तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया आपका सी बटा ए होता है, ये आपका ए होता है, ये आपका बी होता है, ये आपका सी होता है। तो सी 7 माइनस ए हो गया और ए आपका कितना हो गया, तो ए प्लस 3 हो गया। तो अल्फा अल्फा कैंसिल, तो ए प्लस 3 इज इक्वल टू 7 माइनस ए हो गया। तो यहां पर हो गया आपका सीरियल नंबर ना देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपका 2a हो गया और यहाँ पर आपका कितना हो गया 4 हो गया। तो a बराबर आपका 2 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है। अब देखिए ये दोनों फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा और एक फार्मूला और आप लोग को हम बता देते हैं। कभी कभी जान आप लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देल रहेगा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देल रहेगा, या फिर अल्फा का कुछ वैल्यू दिल रहेगा, बीटा का कुछ वैल्यू दिल रहेगा। तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग से पूछा जाता है, तो उसका होता है जो कि आपका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे ग्रुप डी में बहुत सारे शिफ्टों में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए रचना 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है, वह जानना चाहती है कि उसे समान गति में 35 संतरे खाने में कितना मिनट लगेगा। तो यहां पर देखिए 60 मिनट में 21 संतरे खा सकती है, ठीक है। वह जानना चाहती है कि उसे समान गति में 35 संतरे खाने में, तो इसको x मानिए, इसको 35 मानिए। तो 7 या 21 7 पचे 35 होता है, 20 छक्के 60 अभी 5 100, यानी कि x बराबर आपका 100 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक कक्षा में 65 विद्यार्थी उत्तर दिशा के मुख करके पंक्ति में खड़े हैं। अमृता पंक्ति के बाएं सिरे से 46 स्थान पर है, जबकि कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। अमृता और कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी खड़ा है। अब देखिए बाएं सिरे से 46 स्थान पर कौन बैठे हुए, तो अमृता, आगे बढ़िए। जबकि कासवी पंक्ति के दाएं सिरे से 14वें स्थान पर, कासवी दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, कासवी दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है बच्चे। अमृता और कासवी के बीच कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब देखिए इसमें दो तरह के कंडीशन बनते हैं। एक कंडीशन आपको बनते हैं ना कि जो कि टोटल आपको दो देल रहेगा ना, उससे लेफ्ट राइट जोड़ करके ज्यादा आ जाएगा, यानी कि ओवरलैप कर गया, जो कि उसका होता है ना जो कि लेफ्ट प्लस राइट माइनस बीच और माइनस 2 होता है फ्रेंड, ठीक है। और अगर ओवरलैप नहीं करता है तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस बीच हो जाता है फ्रेंड। दोनों फार्मूला आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 46 प्लस 16 कीजिएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओवरलैप नहीं कर रहा है तो सेकंड वाला फार्मूला लगाएंगे, तो टोटल 65 है, यहाँ पर लेफ्ट में 46 है, राइट में 14 है और प्लस बीच हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 50 65 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया प्लस बीच हो गया, तो बीच में आपका कितना, तो 5 है इक्वल टू बीच हो गया फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक सम षष्ठभुज के प्रत्येक बाहु कोण का माप ज्ञात करना है। तो देखिए 360 डिग्री होता है और सम षष्ठभुज बोला, इसका 6 कोण होता है, तो यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कथन एक और उसके बाद दो धाराएं एक और दो दी गई है। आपको कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए यह बताना है कि दी गई धारणा में से कौन सी धारणा कथन में निहित है। तो कथन में देखिए परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच सके। अब धारणा में देखिए नागरिकों को मेट्रो और रेल सेवाओं को अधिक उपयोग करना चाहिए। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं हो सकता है फ्रेंड, कंडीशन कभी भी सही नहीं होता है, तो पहला आपका गलत है। सेकंड वाला धारणा पढ़िए, बहुत से लोग अपने कार्यालय पर जाने के लिए बस सेवाएं पर निर्भर है, ये एकदम सही है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए भारत का कौन सा संस्कृति उत्सव शास्त्रीय नृत्य लोक कला और सैम संगीत का 10 दिवसीय उत्सव है और प्रति वर्ष फरवरी और मार्च के बीच शिल्पकांग में आयोजित किया जाता है। ये आपका ताज महोत्सव, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड ए बार मैग्नेट और डायरेक्टेड फ्रॉम, तो ये आपका साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब इसमें देखिए फ्रेंड क्या बोल रहा है, इधर नॉर्थ इधर साउथ होता, अगर आपको अंदर की ओर बोलेगा तो नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, अगर आपको बाहर की ओर बोलता है तो साउथ से नॉर्थ की ओर जाता है फ्रेंड। तो ये दोनों चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको आपको अंदर की ओर बोलेगा तो नॉर्थ से साइड साउथ की ओर जाता है, अगर बाहर की ओर बोलेगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आयनिक यौगिक के लिए सत्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते, ये एकदम आपका गलत है फ्रेंड। आयनिक यौगिक भंगुर होते एकदम सही है फ्रेंड। दाब रोपित करने पर टुकड़े में टूट जाते एकदम सही है। धनायन और ऋणायन आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ हद तक कठोर होते, ये भी आपका सही है फ्रेंड। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर सत्य नहीं यानी कि गलत पूछा है ना, तो गलत तो आपका फर्स्ट वाला ही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ऐसे कितने पिता जो फिल्म प्रेमी वे किंतु इंजीनियर नहीं है, तो जिसको नहीं बोलेगा ना उसको पहले आप इंडिकेट कर दीजिएगा। अब देखिए इंजीनियर में हम इंडिकेट कर दिए। अब क्या बोला, ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं, तो यानी कि दोनों में कॉमन कौन है फ्रेंड, तो आपका 38 कॉमन है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए ये तो आपका करंट अफेयर है फ्रेंड। अब देखिए ये आपका डीआई का क्वेश्चन है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए फ्रेंड इसमें क्या बोला है, दिए गए वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय सी में चयनित छात्रों की कुल संख्या, तो सी में चयनित कुल संख्या, तो ये वाला हम आप लोग को इंडिकेट कर देते हैं, तो इसको आपको ऐड करना, तो पूरा को जब आप ऐड कीजिएगा ना तो आपको 5220 चलेगा फ्रेंड। उन्हीं वर्ष के दौरान छात्राकार कुल छात्रों की कुल संख्या, तो इसको जब आप ऐड कीजिएगा ना तो आपका कितना चलेगा, जो कि आपका 8700 आ जाएगा। और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो जीरो कैंसिल, तो ये आपका 60 मरतबे कट जाएगा, जो कि 60% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसमें आपका क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है और 18 है। तो यहाँ पर देखिए देखिए इसमें क्या हो रहा है ना कि मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका 8 आ जाएगा, और गुने 2 प्लस 2 किया है। यहाँ पर भी सोचो 24 दूनी 48 दो 50 किया है, तो 5 या 15 दूनी 30 और 2 32, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। इसमें हो क्या रहा है, अगर वो संख्या ए बी सी है तो ए गुने बी, ठीक है, और गुने 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आपका सी मिल रहा है फ्रेंड। इतना फॉर्मेट आपका हो रहा है, तब जाकर के आपका सी बन रहा है, तीसरा ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना की राशि उधार ली थी, तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मोनू की कुल कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए 3000 है और 4% का वार्षिक ब्याज से ले रहा है, तो उसको पहला साल कितना देना पड़ेगा, तो 4% यानी कि 4/100, तो डबल जीरो गया तो 300 120 रुपया, फिर पुनः 4% है, तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा 4/100 कीजिएगा ना तो 4.80 रुपया बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो आपका कितना बन जाएगा 240, और यहाँ पर 4.80 रुपया, दोनों को जोड़िएगा ना तो 244.80 पैसा। अब 3000 रुपया लिया था, तो पूरा जब वो मिश्रधन बोलेगा कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा, तो 3000 तो जोड़ना पड़ेगा ना, ये तो आपका ब्याज आया ना, तो 3000 को आप जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़िएगा ना तो आपका आ जाएगा 3244 रुपया 80 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका थर्ड में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए गलत क्रम को चयन करना है फ्रेंड। तो इसमें देखिए आपका एल्यूमिनियम कितना पर आता है, तो आपका 13 पर आता है, कि जो 2 8 और 3 हो जाएगा। अब देखिए फास्फोरस आपका
15 पर आता है, जो कि 2, 8 और 5 हो जाएगा। सिलिकॉन आपका जो कि 14 पर आता है, 2, 8 और 4 हो गया, जो कि गलत कथन बोला है ना। यहाँ पर देखिए, ये छोटा है, इससे बड़ा है, लेकिन इससे छोटा कहाँ से चलेगा फ्रेंड, इससे तो बड़ा ही आएगा ना। तो इसलिए पहला वाला ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, गलत कथन बोला है। थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन को रीड कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राज्य में पेयजल के भंडारण के लिए खड़ित बनाया जाता है? ये आपका राजस्थान, जो ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। अब देखिए, 6 लड़कियां एक सीधी पंक्ति में बैठी है, सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर। तो कितने लड़कियां बैठी हो? तो 6 लड़की है, तो 6 लड़कियों को बना दीजिए। एक लड़की, 2, 3, 4, 5, एक 6। इधर आपका बायां हो जाएगा फ्रेंड, और इधर आपका दायां हो जाएगा। अब देखिए, यू आर के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हुआ, क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, क्यू के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, टी यू के ठीक बगल में नहीं है। पंक्ति का पी का स्थान कौन सा है? इसमें फिक्स रिलेशन नहीं है, तो हम बैठा करके देखेंगे। आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है, आर के बाईं और तो पहला, दूसरा और तीसरे स्थान पर यू है। आगे बढ़िए। क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है, क्यू के दाईं और तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर एस बैठा हुआ है। क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा, क्यू के पहला, दूसरा, बाईं स्थान पर आपका क्यू के बाईं ओर ना, तो क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है, तो क्यू के बाईं और दूसरे स्थान पर पहला और दूसरे स्थान पर आपका यू बैठा हुआ है। तो यहां पर देखिए, यू के ठीक बगल में नहीं है, यू के बगल में आपका टी नहीं है, तो टी यहां भी नहीं होगा, तो यही दोनों में हो जाएगा। तो पंक्ति में पी का स्थान क्या होगा? तो यहां पर देखिए फ्रेंड, तो अब देखिए फ्रेंड, अब आराम से बैठाइए, बढ़ जाएगा। देखिए, आर के बाईं से तीसरे स्थान पर है, तो आर को आप लोग यहां पर बैठाइए, यहां पर बैठाइए। तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर आपका यू है। आगे बढ़िए। क्यू के दाईं से तीसरे स्थान पर है, तो क्यू के दाईं से तीसरे स्थान पर आपका कौन बैठा हुआ है? तो आपका एस बैठा हुआ है। तो क्यू को आप यहां पर बैठाइए, पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर आपका एस हो जाएगा यहां पर। क्यू के बाईं से दूसरे स्थान पर, क्यू के बाईं से दूसरे स्थान पर, क्यू के पहला, दूसरा, क्यू के बाईं से दूसरे स्थान पर, तो पहला, दूसरा बैठा हुआ, ठीक है। अब देखिए, यू के ठीक बगल में नहीं है, यू के बगल में टी नहीं है, तो टी यहाँ होगा जाएगा, तो यहाँ बचा कौन? तो पी बच गया। अब देखिए, पूछा क्या गया है, पी का स्थान तो बाएं से दूसरा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? ये आपका 1974 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, इसको अप्रॉक्स लेना है फ्रेंड, ऑप्शन भी देखिए बहुत दूर दूर है, तो यहाँ पर आप 156 लीजिए, और यहाँ पर आपका 251 लीजिए, -52 कीजिए फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए 156 हो गया, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? तो यानी कि 200 मान के चलिए ना। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 256 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमान नंद किस नदी पर स्थित है? ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक प्रकाश की किरण वायु माध्यम से जल माध्यम में इस प्रकार जाती है कि आपतन कोण x डिग्री पर और अपवर्तन कोण y डिग्री पर, अनुपात साइन y बटा साइन x का मान क्या होगा? अब देखिए, सेम शिफ्ट में दो क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, मतलब सेम ही टाइप का क्वेश्चन दो गो पूछा गया है। समझिए कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो। तो देखिए, इसमें स्नेल का नियम लगेगा, जो कि साइन आई बटा साइन आर। तो यहाँ पर देखिए, 1 गुने साइन एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा, जो कि आपका 1.3 दिया हुआ है, गुने साइन बाई। अब देखिए, साइन बाई बटा साइन एक्स, तो यहाँ पर 1 बटा 1.3 हो जाएगा साइन बाई बटा साइन एक्स। ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, जब चुंबकीय क्षेत्र और चालक की गति के बीच का कोण होता है, तो प्रेरित धारा की दिशा को निर्धारित करने के लिए फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। ये आपका 90 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा।
अब देखिए उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक व्यंजन है। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं, तो स्वर कितने हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या, इसके पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक व्यंजन है, इसके बाद भी एक आपका व्यंजन है। तो यहाँ पर देखिए स्वर से पहले संख्या और इसके बाद व्यंजन होना चाहिए। तो स्वर खोजना आपके लिए आसान है। स्वर कौन कौन है फ्रेंड, तो आपका स्वर है जो कि आपका ए ई आई ओ यू, ये सब सारे स्वर हैं। अब देखिए स्वर आपका ये नहीं है, ये ए आपका स्वर है, इसके पहले संख्या और बाद में व्यंजन, ये आपका एक हुआ। ये आपका स्वर है लेकिन इसके पहले संख्या नहीं है फ्रेंड, ये आपका नहीं होगा। अब यू स्वर है, इससे पहले संख्या है लेकिन बाद में व्यंजन नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। यू है, इसके पहले पहले संख्या ही नहीं है फ्रेंड। ई है, इसके पहले संख्या बाद में आपका व्यंजन, ई आपका एक होगा जो कि दो हो गया, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए संख्या इतना के प्रत्येक अंक को अवरोहित क्रम में बाएं से दाईं ओर को व्यवस्थित किया जाता है तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित रहेगी। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड, एक आपका अवरोहित क्रम, एक आपका आरोहित क्रम। तो देखिए जब आपको अवरोही क्रम बोले तो घटते क्रम को अवरोहित अवरोही बोलते हैं और आरोही बोले तो बढ़ते क्रम को आरोहित क्रम बोलते हैं फ्रेंड। दोनों चीज को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए 31892475, अब क्या बोला अवरोहित क्रम यानी कि घटते क्रम है तो सबसे ज्यादा बड़ा वाला लिखेंगे तो 9 हो गया, उसके बाद में 8 लिखेंगे, उसके बाद में आपका 7 लिखेंगे, उसके बाद में आपका क्या लिखेंगे, देखिए 7 के बाद 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। पूरा संख्या मैंने अरेंज कर लिया। अब देखिए क्या बोला गया है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंक के स्थान अपरिवर्तित रहेगी। पहले 3 था, फिर परिवर्तन होके 9 हो गया, लेकिन इसका तो परिवर्तन हो गया ना, तो ये नहीं होगा फ्रेंड। पहले 1 था बाद में 8 हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। पहले 8 था 7 हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। पहले 9 था बाद में 6 हो गया, ये भी नहीं होगा। पहले 2 था बाद में 5 हो गया। देखिए पहले भी 4 था और अब भी 4 है, ये आपका एक यहाँ पर हो गया। अब देखिए पहले 7 था बाद में 3 हो, ये भी आपका नहीं होगा। पहले 6 था बाद में 2 हो, ये भी आपका नहीं होगा। पहले 5 था बाद में 1 हो, ये भी नहीं होगा। तो एक ही संख्या का जो कि स्थान अपरिवर्तित रहा, जो कि वो संख्या 4 था फ्रेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसको फुलफिल करना पड़ेगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब ऑप्शन से ही बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत फास्ट बन जाएगा फ्रेंड आपसे। यहाँ पर देखिए ई है ना, और देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, आपसे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जेड हो रहा है तो एक्स होगा, यहाँ पर बाई हो जाएगा फ्रेंड, तो एक्स बाई जेड, ठीक है। तो एक दूसरा में बाई आना चाहिए, जो कि आपका 3 ऑप्शन में एक में नहीं है। अब देखिए इसके बाद एक्स आना चाहिए, ई ई के बाद क्या आ रहा है आपका, तो ई के बाद खाली स्थान है। यहाँ पर देखिए क्यू क्यू है और यहाँ पर देखिए जेड से पहले क्यू आया है, आर आया है, आर के बाद आपका आया है, तो जो कि आपका यहाँ पर क्यू हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 625 25 का है और 324 आपका कितना का है, तो 18 का है फ्रेंड, और 33 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर निकालना है ना, तो पहले आप 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, 3 3 9 दूनी 18, हाथ में 1, 3 3 9 1 10, यानी कि 1089, 1089 इसको घटाएगा तो 7 हो जाएगा प्लस 1089, तो यहाँ पर 1096 है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न निम्न में से किस यौगिक का कथनांक अधिक होता है, ये आपका एसिटिक अम्ल, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। ये तो आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए जानवी और प्रणीता एक पंक्ति के सिरों पर खड़ी है जिनके सभी विद्यार्थियों का मुख उत्तर दिशा की ओर है। जानवी और रवि के बीच केवल 26 विद्यार्थी खड़े हैं, रवि और प्रणव के बीच केवल 14 विद्यार्थी खड़े हैं। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर देखिए पंक्ति में पूरा
कितने विद्यार्थी, तो 43 विद्यार्थी हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका एक में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 2 ओम और 3 ओम के दो प्रतिरोध R1 R2 एक 15 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होती है, तो R2 में प्रवाहित धारा क्या होगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं फ्रेंड एक बैटरी के साथ, तो जोड़िए, यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर आपका 3 ओम है, यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। बैटरी कितना का, तो 15 वाट का है, वोल्ट का, ठीक है। तो क्या बोला है, प्रवाहित धारा, तो ओम्स के नियम से V बराबर आई आर, तो V आपका 15 दिया हुआ है, आई आपका निकालना है, और आर आपका कितना है श्रेणी में, तो श्रेणी में आपका जुड़ता है फ्रेंड, तो 3 2 5 हो गया, तो आई बराबर आपका 3 एम्पियर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न आंकड़ा का माध्य 4 है, तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आपको माध्य का क्वेश्चन दिखे ना फ्रेंड, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 3 3 9 5 चौ 20, यहाँ पर x मान लीजिए, तो यहाँ पर 9x और यहाँ पर 8 दूनी 16, तो 16 9 25 और 20 45 प्लस 9x इज इक्वल टू 4 3 7 8 7 15 प्लस x इज इक्वल टू 4 हो गया, तो 45 प्लस 9x इज इक्वल टू 60 प्लस 4x, यहाँ पर 15 हो गया और यहाँ पर 5x हो गया, तो x पर आपका 3 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए इसका विस्तारित x4 और x3 का गुणांक क्या होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको मिले ना, तो यही फॉर्मेट में लाने की कोशिश कीजिए। इसको पहले तो आप स्क्वायर कीजिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आपको हम बता देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब यहाँ पर ए स्क्वायर तो 9x स्क्वायर, बी स्क्वायर तो प्लस 4y स्क्वायर और माइनस 2ab, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 दूनी 12xy और इनटू में इसको भी कीजिएगा, तो x की पावर 4 प्लस y की पावर 6 और प्लस 2x स्क्वायर बाई क्यू। हमको लाना है x की पावर 4 बाई क्यू, तो x स्क्वायर तो यहां पर है और यहां से गुना करेंगे ना फ्रेंड एक्स स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा जो कि 18 एक्स के पावर 4 बाई क्यू, जो कि एक्स के पावर 4 बाई क्यू का गुणांक कितना का, तो 18 का है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा के मुख करके खड़ा, फिर वह उसी में 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि राइट में 90 डिग्री मुड़ा, उसके बाद में वह दक्षिणावर्त में यानी कि राइट में पुनः 45 डिग्री, तो उसका मुख किस दिशा में है। तो यहां पर देखिए तो पूरा राइट में कितना हो गया 135 डिग्री, उसका मुख था किधर, तो यहां पर क्या बोल रहा है दक्षिण दिशा में, तो उत्तर होता है फ्रेंड, ये आपका दक्षिण होता है, ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है। तो यहां पर दक्षिण की ओर था और 135 डिग्री राइट में घूला, तो यहां जाएगा, यहां कितना जाएगा, तो आपका 90 जाएगा, या सॉरी इधर राइट में बोला है ना फ्रेंड, तो देखिए यहां जाएगा आपका 90 डिग्री, फिर यहां जाएगा आपका 45 डिग्री, तो आपका उत्तर पश्चिम आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मुस्लिमों के उस पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है जो सर्वशक्ति एवं सर्ववेदी ईश्वर तथा उनकी रचनाओं के बीच में संबंध का वर्णन करता है। ये आपका कुरान है फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आंकड़ा का समानांतर माध्य क्या होगा, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 गुने 5 कीजिएगा तो आपका 50 हो जाएगा, बी 25 100 हो जाता है, 3 120 होता है और यहाँ पर 240 हो गया, यहाँ पर 250 हो गया, और बटा में कितना है, तो 6 5 11 4 15 और 10 25। अब देखिए 150 और 100 250, 250 ये 500 हो गया और यहाँ पर कितना 360 यानी कि 860 इक्वल टू 25 हो गया। इसको जब डिवाइड कीजिएगा ना तो 30.4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका करंट अफेयर है। अब देखिए एक फल विक्रेता 4800 में 800 सेब खरीदता है, वह परिवहन में 800 रुपया खर्च करता है। यदि प्रत्येक
सेब पर 10 रुपया का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सेब की किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर 800 सेब खरीदता है और 800 रुपया परिवहन पर खर्च करता है, तो वो भी तो उसका इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। तो 4800 में जब 800 रुपया जुड़िएगा ना तो आपका कितना आ जाएगा, तो 5600 आ जाएगा। और इसको 800 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि 800 सेब है तो एक सेब का रेट निकल जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर 0000 करेंगे तो 7 रुपया, 7 रुपया का सेब उसने लाया, ये आपका सीपी हो गया। यदि प्रत्येक सेब पर 10 रुपया का लाभ प्राप्त करना चाहता है, यानी कि एसपी अगर वो 17 में बेचेगा तब उसका प्रॉफिट 10 रुपया का होगा, तो बेचेगा कितना में, तो 17 रुपया में। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कितने संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है। तो उपरोक्त श्रेणी में ऐसे कितने संख्या है, तो ऐसे कितने संख्या है, ठीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, इसके पहले एक विषम संख्या है, विषम संख्या और ठीक बाद भी एक विषम संख्या, इसके बाद भी एक विषम संख्या, दोनों मतलब संख्या है और दोनों तरफ विषम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या है, इसके नहीं, ये तो दोनों तो सम है फ्रेंड। ये संख्या है दोनों तरफ, एक तरफ विषम है एक तरफ सम है। ये संख्या है नहीं है फ्रेंड, ये संख्या है लेकिन सम विषम है। यहाँ पर नहीं है होगा, दो है दोनों तरफ ही सम है फ्रेंड। यहाँ पर 6 है तो दोनों तरफ आपका एक तरफ सम एक तरफ विषम है। 3 है तो दोनों तरफ आपका सम है फ्रेंड। 8 है तो दोनों तरफ आपका विषम है, तो एक आपका यहाँ पर है। और 9 हो गया, ये भी नहीं होगा फ्रेंड। 5 है तो यहाँ पर देखिए एक तरफ विषम है एक तरफ सम है। 6 है तो दोनों तरफ आपका आपका विषम है फ्रेंड। 3 है तो दोनों तरफ सम है फ्रेंड, नहीं होगा फ्रेंड। यहाँ पर देखिए 2 में भी नहीं होगा और 5 में आपका एक होगा फ्रेंड, क्योंकि संख्या है और दोनों तरफ आपका विषम है, जो कि 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए निम्नलिखित में से सही कथन को पहचान करना है फ्रेंड। तो यहाँ पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ये आपका एकदम सही है। किसी पदार्थ पदार्थ की प्रतिरोधकता अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर से स्वतंत्र होती है, ये भी आपका सही है। थर्ड वाला आपका गलत हो जाएगा फ्रेंड, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कीजिए जिसे इतना से पूर्णता भी आ जाए। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जब भी आपको दिखे ना तो ऑप्शन सही बनाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे। यहाँ पर देखिए उस संख्या आपको 3 से कटना चाहिए, तो यहाँ 9 हो रहा है, यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 5, ये तो कटेगा नहीं, यहाँ 7 हो रहा है, तो अब बचा 2 संख्या। अब देखिए यहाँ आपको 8, यहाँ आपको आपको क्या हो रहा है 8 से भी कटना चाहिए, तो 80 8 से कट रहा है लेकिन 20 8 से नहीं कट रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए C6H10 योगी का अगला समझाते श्रेणी कौन सा है, तो इसका हो जाएगा C7H12, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यदि दो संख्याओं का औसत 26 है और उनमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो दो संख्या का औसत 26 है, उनमें से एक संख्या 12 है तो अगला संख्या को हम x मान लेंगे और दो संख्या है इज इक्वल टू 26, जितना एवरेज दे ले उतना मान लेंगे, तो 12 प्लस x बराबर 52 हो जाएगा फ्रेंड। तो इसको घटाइएगा तो आपका 40 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए शर्त क्या बोला है, यदि पहला तत्व एक प्रतीक है, नहीं यहाँ पर तो संख्या है तो ये फुलफिल आपका नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए यदि पहला तत्व एक विषम संख्या तो ये फुलफिल कर रहा है और अंतिम तत्व एक सम संख्या, ये भी आपका फुलफिल कर रहा है, तो दोनों फुलफिल कर रहा है, तो बोला क्या गया, तो पहले अंतिम तत्व को इसके रूप में कुटबद्ध किया जाता है, तो ऐसा वाला ऑप्शन देखिए, जो कि एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए एक अब देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, यदि पहले तत्व का एक प्रतीक है, तो यहाँ पर तो संख्या फ्रेंड ये तो फुलफिल ही नहीं कर रहा। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या फुलफिल कर रहा है और पहले और अंतिम तत्व को क्रमशः
इतना के रूप में कुछ व्यक्त किया जाता है, तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अरे यार, अब देखिए, 6 मित्र अरुण, सुरेश, राहुल, प्रियंका, दिलन और हिवा ने एक ऑनलाइन परीक्षा दी। उस परीक्षा में सभी हुए। सुरेश ने प्रियंका से अधिक अंक किंतु अरुण से कम अंक प्राप्त किए। तो देखिए कितने लोग हैं, तो 6 लोग हैं। तो इसको देखिए, तो इसमें देखिए आपका अरुण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अरे वाह, यहाँ पर देखिए, यदि नीचे दी गई गई संख्या के सभी अंकों का अवरोहित क्रम में बाएं से दाएं की ओर व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे स्थान और दाएं से तीसरे स्थान का योग क्या होगा। तो जो, अब देखिए इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक आपका अवरोहित बनता है, जो कि घटते क्रम को अवरोहित बोलते हैं, घटते क्रम को अवरोहित क्रम बोलते हैं। और एक आपका आरोही बनता है, जो कि बढ़ते क्रम को हम लोग आरोहित क्रम बोलते हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर संख्या को लिख दीजिए 2598123557। अब क्या बोला है, अवरोहित क्रम में यानी कि घटते क्रम में, तो सबसे बड़ा आपका 9 है, उसके बाद में आपका 8 है, उसके बाद में आपका 7 है, 7 के बाद आपका क्या है, तो 5 दो दो है फ्रेंड, तो 5 और 5 हम लिख देंगे। 5 के बाद आपका क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 के बाद आपका 2 2 दो दो बार है, 1 है। अब क्या बोला है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरा, तो इधर आपका बायां होता है और इधर आपका दायां होता है। बाएं से दूसरा आपका 8 है और दाएं से दूसरा आपका 2 है, दोनों को जोड़ेगा आपका 10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, परिवर्तन के नियम इनमें से किस दर्पण के लिए सत्य, तो तीनों दर्पण में हम लोग परिवर्तन का नियम यूज करते हैं। अब तल दर्पण में भी, उत्तल दर्पण में भी और समतल दर्पण में भी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, ये आपका 1950 से 51, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा फ्रेंड। ये आपका डीआई का क्वेश्चन है। क्या बोला है, 2017 की तुलना में 2020 में कपास में उत्पादन में लगभग कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। तो 2017 में आपका कितना था फ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए आपका कितना 32 था, एक सेकंड 32 था। और 2020 में कितना था, तो 2020 में 41 था। तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 9 का 32 में और गुने 100 कर दीजिए। तो यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा ना, तो 28.12%, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका मान क्या होगा, तो अब देखिए इसका एक ट्रिक होता है फ्रेंड। अब देखिए 11 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 121 होता है। अब देखिए 111 होगा ना, तो आपका 2 संख्या है, तो 1 2 फिर उतर गए, तो यहाँ पर 3 संख्या लिखे, 1 2 3, तो 2 1 होता है, ठीक है। 4 को 1 लिखे, 3 4, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 फिर 3 2 1, यही संख्या लिखा हुआ है 1 2 3 4 3 2 1, यानी कि 4 को 1 होना चाहिए। तो 4 को 1 एक ही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगर इसमें 5 को 1 रहता, 1 2 3 4 1 5, तो 5 तक हम जाते हैं, 1 2 3 4 5, फिर हम उतर जाते हैं, तो 4 3 2 1, इसी तरह से संख्या को लिखा जाता है फ्रेंड। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड। अब देखिए ये मेरा सेट नंबर 15 है, और आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी में पूरा 99 सेट हुए हैं, तो एक एक करके सारे सेट का सोल्यूशन इस चैनल पर आएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग का जो कि मैथ आता है वो 25 नंबर का आता है, रीजनिंग आपका 30 नंबर का आता है, साइंस आपका 25 नंबर का आता है, और जीके प्लस करंट अफेयर आप लोग का कितना 20 नंबर का था। तो पूरा 90 मिनट का समय दिया जाता है फ्रेंड, और 100 नंबर का पेपर आप लोग का होता है फ्रेंड। तो हम बहुत जल्द साइंस भी शुरू करने वाले, तो जिन भी स्टूडेंट को साइंस पढ़ना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।